गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं, आज एक बार फिर से हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं 20 फरवरी 2023 का जो द हिंदू का न्यूज़ पेपर्स है उसका हम लोग देखेंगे मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़, और उसके बाद देखेंगे हम लोग इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल जो कि एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली देखिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो कि फ्रंट पे पब्लिश किया गया है द हिंदू में। ठीक है, जब हम फर्स्ट वन न्यूज़ की बात करते हैं तो ये देखिए रिसेंटली ये हमारे कंट्री के जितने भी प्रोफेशनल, चाहे वो आईटी प्रोफेशनल हो या और भी कोई वर्कर हो जो अदर कंट्री में रहते हैं, उनके बारे में बात की गई है। यहाँ पे ये बताया गया है कि देखिए पर्टिकुलरली हमारे कंट्री में क्या है ना कि लेक ऑफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, पर्टिकुलरली चाहे एयर पॉल्यूशंस की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, पर्टिकुलरली उसी चीज़ को यहाँ पे सेंटर में रख करके बात की गई है कि देखिए क्या है ना कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर दिल्ली की बात की गई, यहाँ पे एयर पोल्यूशंस काफ़ी है और भी जगह है जहाँ पे कि लेक ऑफ जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो बाय रोड हो या बाय ट्रांसपोर्टेशंस। ठीक है, तो इसी को लेकर के यहाँ पे बात की गई है कि देखिए यहाँ पे एक स्टोरी बताया गया कि देखिए क्या है ना कि जो सस्टेन करने की पॉसिबिलिटी है पब्लिक का, जो आईटी प्रोफेशनल है या और भी वर्कर्स हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से वो क्या है ना कि अदर कंट्री मूव कर जाते हैं, जिसमें कि जहाँ पे उसको अच्छा अपॉर्चुनिटी हो, ज़्यादा मात्रा में अपॉर्चुनिटी मिले, है ना, हेल्थ केयर फैसिलिटी हो, उसके बाद देख लीजिए जो लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी उसको अदर कंट्री में ज़्यादा बेहतर मिलता है। उसके बाद यहाँ तक कि उसके जो बच्चे हैं, जो चाइल्ड हैं, उनको भी एक अच्छा एजुकेशन मिलता है अदर कंट्री में। ठीक है, तो इसी को लेकर के वो क्या करते हैं हमारे देश से, ठीक है, वो अदर कंट्री मूव कर जाते हैं। तो उसी का यहाँ पे डेटा बताया गया है कि देखिए 2022 में सबसे ज़्यादा हमारे देश का जो आईटी प्रोफेशनल या और भी वर्कर्स हैं वो अदर कंट्री मूव किए हैं, जिसमें कि यहाँ पे बताया जा रहा है यूएसए हो गया, है ना, उसके बाद जाकर के पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, माल्टा, ग्रीस, ये सब जगह पे अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए सर्च कर लिए गए हैं। उसके बाद हेल्थ केयर के लिए सारे चीज़ यहाँ पे उसी के बाद यहाँ पे देखिए 2018 से 19, ठीक है, मतलब 19 लेकर के जब कोविड का पीरियड था उस समय बहुत कम जो मूवमेंट हुआ था हमारे कंट्री से अदर कंट्री में। ठीक है, तो इसी को लेकर के यहाँ पे न्यूज़ में बताया गया किस तरह से हम लोग को यहाँ का जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ है, एजुकेशन से उसको इम्प्रूव करने की बात की कि हम लोग को इस चीज़ को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। तो इसी को लेकर के ये फ्रंट पे पब्लिश किया गया था। अब देखिए जब हम नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, ये जो न्यूज़ है पर्टिकुलरली यहाँ पे जो ये न्यूज़ पब्लिश किया गया कि अभी क्या है ना कि एक टेम्पल था, कौन सा टेम्पल, तो शिवा टेम्पल, कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पे क्या हुआ ना कि जो दलित कम्युनिटी है, ठीक है, जो अभी रिसेंटली महाशिवरात्रि सेलिब्रेट किया गया, तो वहाँ पे एक टेम्पल था, वहाँ पे जो दलित कम्युनिटी को वहाँ पे इंटर नहीं करने दिया गया था, और इंटर करने के बाद, ठीक है, इंटर करने के बाद उसको कई तरह से प्रताड़ित किया गया था, जो कि अपर कास्ट क्लास से बिलोंग करते हैं, यानी कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे देखने को मिला, जिसके कारण, ठीक है, वहाँ पे एक जो अपर कास्ट है और लोअर कास्ट में काफ़ी मुठभेड़ देखने को मिला। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशंस, ठीक है, तो ये आर्टिकल 14 है ना, राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, और 14 से लेकर के 18 तक, है ना, राइट टू इक्वलिटी। इसी में जब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की, तो उसमें ये बात कर बताया गया है कि राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशंस की बात की गई। ठीक है, तो उसी को प्रोटेक्शंस के लेकर के बात की गई, किस तरह से हम लोग को जो फंडामेंटल राइट्स है उसको क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो उसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ में आया है, और उसी को लेकर के यहाँ पे क्लेश हुआ है एक दूसरे में। ठीक है, तो ये था। अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए ये न्यूज़ की जो बात की गई है ये पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है,
आपको जानकारी के लिए आपको जानकारी होगा कि आर्टिकल 370 का जो कुछ भाग है उसको क्या किया गया था, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा उसको हटा दिया गया। तो उसी को लेकर के क्या है ना कि वहाँ पे पर्टिकुलरली जो लोकल जो वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी है उनके द्वारा बार बार विरोध किया जा रहा है कि देखिए पर्टिकुलरली क्या है ना कि वो जो आर्टिकल 370 हटने के कारण, ठीक है, जो अदर स्टेट के, ठीक है, पब्लिक है वो जाकर के वहाँ पे जो लैंड है उसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के क्या है ना कि वहाँ के जो लोकल है, जो पॉलिटिकल पार्टी है या लोकल जो भी वहाँ के मिलिटेंट ग्रुप हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, वायलेशंस किया जाता है और उसके द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए जाते हैं कि क्या कि देखिए क्या है ना कि यदि जो बाहरी दूसरे स्टेट हैं अगर वो वहाँ पे जाकर के लैंड बाय करते हैं तो इससे क्या होगा, वहाँ के जो लोकल हैं उसका कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन यानी कि उसका जो राइट्स है वो कहीं ना कहीं वायलेट होगा। ये सब उसका कहना है जो वहाँ के लोकल पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन वही सेंट्रल गवर्नमेंट इसी के तर्क में ये कहती है कि देखिए क्या है कि अगर दूसरे स्टेट से कोई भी वहाँ पे बिजनेसमैन या जो भी वहाँ पे प्रोफेशनल ज़मीन बाय करेंगे, लैंड बाय करेंगे, तो इससे क्या होगा ना कि जो जम्मू एंड कश्मीर है उसका ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के जो पब्लिक है उसका जो इकोनॉमी कंडीशंस हैं वो बेहतर होगा, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगा। तो उसी को लेकर के यहाँ पे ये चीज़ न्यूज़ में आया है कि पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर से जो इवैक्यूएशंस हैं एक बार फिर से जो फ्रेम पॉलिसी है कि मतलब पुअर को किस तरह से उसे एक अच्छा लाइफ का स्टेटस प्रोवाइड किया जाए, उसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो ये न्यूज़ पब्लिश किया गया है ये उड़ीसा से है, उड़ीसा से है, ये पर्टिकुलरली चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है। क्या है ना कि कुछ दिन पहले बहुत सारे केसेस असम में, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में स्टेट है असम जिसका कैपिटल है दिसपुर, है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे चाइल्ड मैरिज का केस देखने को मिला और उसी को लेकर के धीरे धीरे उसका इम्प्रूवमेंट को लेकर के जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे लॉ मेकिंग किए, है ना, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो। अब उसी को लेकर के यहाँ पे एक जो उड़ीसा है जो एक स्टेट है जिसका कैपिटल है भुवनेश्वर, वहाँ पे क्या है ना कि जो चाइल्ड मैरिज है उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट की ओर से इनिशिएटिव स्टार्ट किए जा रहे हैं। बहुत सारे इस तरह से नए नए जो कस्टम्स हैं वो क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि किस तरह से जो चाइल्ड मैरिज है उसको रोका जाए। उसी को लेकर के यहाँ पे है कि एकदम उसका मैसेज लॉडली मैसेज प्रोवाइड किया जा रहा है तरह तरह के ग्रुप के द्वारा, ठीक है, वो ग्रुप क्रिएट किया गया है और ग्रुप के द्वारा ये मैसेज दिया जा रहा है कि जो चाइल्ड गर्ल्स हैं उसका मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए और जो ग्रूम्स हैं, ठीक है, जो बॉयज़ हैं उनका एज होना चाहिए 21 ईयर्स। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया है और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। आने वाले दिन में देखिए पर्टिकुलरली यहाँ पे जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जो ट्राइबल ग्रुप है, ठीक है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया जाए क्योंकि उस एरिया में जो मतलब ट्राइबल ग्रुप है वो कहीं ना कहीं चाइल्ड मैरिज को प्रोटेक्ट करता है, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ये चीज़ देखने को मिलता है। तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया और देखिए कहाँ तक, है ना, ये इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, आने वाले दिन में पता चलेगा, है ना। आप चलिए देखते हैं हम लोग पर्टिकुलरली एडिटोरियल्स। आप देखिए एडिटोरियल से देखने से पहले एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है ये तेलंगाना से है। एक तेजा चिली है, ठीक है, चिली के बारे में, उसके बारे में बताया गया कि जो तेजा चिली है ये कहीं ना कहीं एक प्रॉपर्टी है किसका, हमारे नेशंस का। तेलंगाना में ये पाया जाता है और इसका जो एक्सपोर्ट किया जाता है जो पूरे वर्ल्ड में पर्टिकुलरली चाइना, है ना, उसके बाद जाकर और भी बहुत सारे यहाँ पे कंट्री का नाम बताया गया है जहाँ पे इसको एक्सपोर्ट किया जाता है एशिया में, एशिया के अलावा अदर कंट्री में भी इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसी को लेकर के है इसको किस तरह से हमें बढ़ावा देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए, है ना। तो इससे हमारे जो इकोनॉमिक कंडीशंस है तेलंगाना का वो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा होगा और हमारे देश का जो इकोनॉमिक काफ़ी बेहतर होगा, है ना।
अब चलिए देखते हैं हम लोग एडिटोरियल्स। अब देखिए एडिटोरियल से जब बात करते हैं हम, ये एडिटोरियल्स जो है पर्टिकुलरली पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, उसके जो क्वालिफिकेशंस है उसके रिलेटेड के हैं। देखिए क्या होता है ना कि जब हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं तो क्या होता है, पर्टिकुलरली पॉलिटिकल पार्टी जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होता है ना। और एक जो जुडिशरी होता है, जैसे कि जिसमें कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये चेक एंड बैलेंस का काम करता है, और जो लॉ मेक करता है, मेकिंग किया जाता है किसके द्वारा, जो लेजिस्लेटिव होता है ना, तो उसको ये इलेक्शन करने का काम करता है। तो क्या होता है कि देखिए क्या है ना कि उसका जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कहीं ना कहीं क्वालिफाई नहीं रहने की वजह से, है ना, वो कहीं ना कहीं क्या करता है कि जो जुडिशरी है उस पर इम्पैक्ट डालता है, और वो अपने ढंग से जो कानून है वो बनाने का प्रयास करता है, और जो कोर्ट है उसको अपने अंदर लेने का बार बार प्रयास करता है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है कि उसे कहीं ना कहीं एजुकेट करने की बात, एजुकेट करने की ज़रूरत है। और इस तरह से किस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टी है जो कुछ इस तरह से रूल लॉ मेकिंग करते हैं, और किसी को जो तरह तरह के अपना तिकड़मबाजी करते हैं, कहने का अर्थ ये है कि मतलब वो कहीं ना कहीं जो कोर्ट के जज होते हैं या लॉयर होते हैं उसको अपने फेवर में करने का प्रयास करते हैं। तो उसी को लेकर के है कि इस पे क्वालिफिकेशंस को लेकर के आर्टिकल जब हम बात करते हैं 102 की, है ना, 102 की, तो उस 102 के तहत जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड लॉ बनाया जा सकता है। तो उसी को लेकर के पार्लियामेंट को ये चीज़ का करना चाहिए कि उसे जो पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, उसके डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड लॉ बनाए, है ना। तो इसमें और भी केसेस देखा गया था, जो नवजोत सिंह सिद्धू वाला केस था उसके बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया गया कि उसे किस तरह से मतलब सज़ा मिला, और किस तरह से, क्योंकि वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी था, है ना, और जेल में रहने के बावजूद भी, ठीक है, एक बार फिर से वो चाहा कि पॉलिटिकल पार्टी और अपना नॉमिनेशंस करवाएं। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये एडिटोरियल्स में पब्लिश किया गया, यही सब चीज़ यहाँ पे बताया गया है ना। तो अब देखिए जब नेक्स्ट एडिटोरियल्स की बात करते हैं, ये वाला जो एडिटोरियल्स है ये जो हमारे कंट्री के रिलीजन है, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी, उनके बारे में बात की गई थी। देखिए क्या है ना कि पहले का जो मुस्लिम कम्युनिटी था उनका कुछ डिफरेंट जो मोटो था वो था, लेकिन अब जो है उसमें भी कहीं ना कहीं एक कास्टिज्म देखने को मिला है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे राइटर्स के द्वारा ये बताया जा रहा है कि देखिए पर्टिकुलरली क्या है ना कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, क्या है ना कि जो डिमांड किया गया है कि मुस्लिम जो एक ग्रुप यहाँ पे बताया गया है कि वो ग्रुप का नाम है क्या है ना, जमात उलाम हिंद, ठीक है। तो इनके द्वारा जो डिमांड रखा गया है कि जो हमारे कम्युनिटी है यानी मुस्लिम कम्युनिटी है उनको कहीं ना कहीं रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो माइनॉरिटी में है, और जो हमारा संविधान था वो क्या है ना कि जो माइनॉरिटी है उसको प्रोटेक्शंस की बात करते हैं। तो उसी के तहत वहाँ पे एक अच्छा काम किया गया था इस ग्रुप के द्वारा। लेकिन अभी की डेट में क्या किया जा रहा है इस ग्रुप के द्वारा, कहीं ना कहीं जो इसका मोटो था वेलफेयर की बात करते थे, अब वो धीरे धीरे परिवर्तित हो रहे हैं, जो कि एक सही डायरेक्शन नहीं है। और इसमें भी जिस तरह से और भी मतलब जो रिलीजन्स हैं उसमें कास्टिज्म को बढ़ावा मिलता है, तो उस तरह से इसमें भी कास्टिज्म देखने को मिल रहा है। और इस तरह से यहाँ पे ये भी एक चीज़ बताया गया है कि देखिए यहाँ पे किस तरह से इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी को इसको पे करना चाहिए, ताकि हमारे जो कंट्री है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके और सेक्युलर किया जा सके, ठीक है, चाहे कोई भी रिलीजन्स हो, ठीक है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या जैन हो या पारसी कोई भी हो, ठीक है। हमारे देश की जो गरिमा है, जो हम लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, उसको किस तरह से हम लोग ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं, है ना, उसी के बारे में यहाँ पे ये सब चीज़ बताया गया है राइटर के द्वारा। तो ये था इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स, 2 एडिटोरियल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था, और इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी हमने डिस्कशन कर दिया है, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर आपसे मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में।
तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।